हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का यस आईटीआई टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे के द्वारा अप्रेंटिस की भर्ती निकाली गई है। यह जो अप्रेंटिस की भर्ती है एनएफआर के द्वारा निकाली गई है। ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और ये आईटीआई वालों के लिए है। तो आईटीआई वालों के लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है। जितने भी आईटीआई के स्टूडेंट हैं उनके लिए अच्छी खुशखबरी है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा अवसर है। तो इस फॉर्म को कतई नहीं गंवाइएगा। इस फॉर्म के बारे में हम अच्छे से डिटेल से इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि रेलवे अप्रेंटिस के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या बातें जाननी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आईटीआई के लिए ये जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई है, ये फॉर्म भरने का जो प्रारंभिक तिथि है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन में 4 नवंबर है। तो 4 नवंबर से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करें फॉर्म आप कब तक भर सकते हैं, तो फॉर्म भरने का जो प्रारंभिक तिथि है वो है 3 दिसंबर, यानी 4 नवंबर से 3 दिसंबर तक आप फॉर्म कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म जो अप्लाई करेंगे वो ऑनलाइन मोड में होगा, यानी कंप्यूटर से आप फॉर्म को भरेंगे, मोबाइल से भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलिए आगे जानते हैं कि और क्या क्या बातें आपके लिए जाननी ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं नंबर ऑफ़ सीट पे कि नंबर ऑफ़ सीट कितनी है, तो कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसी है इसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि आप साथ में आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है 812 है। वहीं अलीपुर दौर में आपको 413 देखने को मिल रही है। रंगिया में 435 देखने को मिल रही है। वहीं लुमडिंग में आपको 950 देखने को मिल रही है। तिनसुकिया में 580 सीट है। वहीं वर्कशॉप में आपको फिर से 982 सीट देखने को मिल रही है। वहीं वर्कशॉप में आप देख पा रहे हैं DBWS में भी 814 वैकेंसी है। यहाँ पे NFR हेडक्वार्टर में 662 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे टोटल काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। आपको 5647 वैकेंसी टोटल देखने को मिल रही है। तो काफ़ी अच्छा सुनहरा मौका है आईटीआई के स्टूडेंट के लिए। चलिए बात करते हैं कि फॉर्म को आप कैसे भर सकते हैं, कौन कौन ट्रेड के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ट्रेनिंग की पीरियड क्या रहने वाली है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ट्रेनिंग की जो पीरियड है यहाँ पे आपको दिख रहा है, 1 साल ट्रेनिंग पीरियड रहने वाले हैं। और कौन कौन से ट्रेड इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में प्लम्बर, कारपेंटर, वेल्डर, गैस कटर, मैकेनिक, मशीन टूल्स मेंटेनेंस, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर, पाइप फिटर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और MIG वेल्डर, ये सारे ट्रेड के जितने भी आईटीआई के स्टूडेंट हैं, या वो SCBT से आईटीआई किए हों या वो NCBT से आईटीआई किए हैं, वो सभी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ड्यूरेशन है वो 1 साल का है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मैकेनिक, मेंटेनेंस मैकेनिक, ये सारे दिए गए, ये सब डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो जिस डिपार्टमेंट में आप फॉर्म को भरना है तो आप भर सकते हैं। अब बात करें मैंडेटरी डॉक्यूमेंट की, तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में आपको क्या आवश्यक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म करते समय अपलोड करना है, वो आपके पास 10वीं कक्षा के मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ में NSC सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी NCBT और SCBT के अंतर्गत। यानी NSC का मतलब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आपने ITI किया है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ में फाइनल मार्कशीट भी होना चाहिए। मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट, 10th क्लास, 12th क्लास, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, आपको ये सारे जो सर्टिफिकेट हैं आपको फॉर्म भरते समय अपलोड करना है। तो यदि आपने संस्था से मार्कशीट और सर्टिफिकेट नहीं लिया है तो आप जा कर के ले लीजिए और फॉर्म को अप्लाई करिए। अब बात करते हैं कि एज की क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ पे मिनिमम 15 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 24 वर्ष होना चाहिए। यानी 15 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 24 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नियमानुसार आपको छूट यहाँ पे देख रहे हैं आपको दी जाएगी। ठीक है, तो केवल SC ST के लिए छूट मिलने वाली है, जनरल के लिए कोई भी छूट आपको दे नहीं होगा।
अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है, तो 100 रुपये फ़ीस रहने वाली है। फॉर्म आप कहाँ से भर सकते हैं, तो फॉर्म भरने के लिए आपको www.nfr.indiarailway.government.in पे फॉर्म अप्लाई करना है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो आपने जो 10th क्लास करा है तो उसका टोटल परसेंटेज होगा उसका 50%, या ऐसे कर सकते हैं 10th में यदि आपने 80% नंबर पाए तो उसको 2 से भाग कर देना। इसके बाद यदि आपने ITI में 90% यदि आपने अंक पाए हैं तो उसको 2 से भाग कर दीजिए, और भाग करने के बाद दोनों को अगर ऐड करते हैं तो जो परसेंटेज बनता है उसी के आधार पे इसमें सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे कि आपको फॉर्म भरने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, एज कितना रहने वाला है, फीस कितनी रहने वाली है। चैनल से पहली बार अगर आप जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंडों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।